स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और 3 डायमेंशनल सॉलिड से हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 15B। और ये जो है पूरा सिलेंडर पे बेस्ड है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियाई एंड हाइट्स आर गिवन बिलो। टेक पाई टू बी 22/7। अब यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, तो पाई की वैल्यू 22/7 के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। और ये 4 पार्ट हैं, तो ये मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं शुरू में प्रैक्टिस के लिए आपके। तो हम भी जो है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट, रेडियस कितनी है 7 है और हाइट कितनी है 8 है। तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर इस पे स्क्वायर है यानी 7 2 टाइम्स इंटू 8। 7 से 7 कट हो गया, तो 7 8 या 56, 22 इंटू 56 आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर पे स्क्वायर। फिर ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। सेकेंड में है रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 है और हाइट जो है 12 है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई के लिए 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 इंटू हाइट 12। 7 से 7 कट करेंगे तो इस बार हो जाएगा 22 इंटू 84। ठीक है, 12 से 84, तो 22 इंटू 84 करेंगे तो आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड। रेडियस है आपका 14 और हाइट है आपका 16। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 और हाइट यानी कि 16। 7 1 जा 7 2 जा, तो 14 2 जा 28, 22 इंटू 28 इंटू 16। मल्टीप्लाई करोगे आप, आएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में भी है, रेडियस इस बार 21 है और हाइट 40 दी हुई है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 21 इंटू 21 और एच मतलब 40। 7 1 जा 7 3 जा, यानी कि 22 3 66 इंटू 21 इंटू 40। तो 66 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840। 66 इंटू 840 करेंगे, आएगा हमारा 55,440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ 2 जगह मैंने स्क्वायर लगा दिया है, ये गलती है। क्योंकि कितना आएगा देखो, एक बार रेडियस का सेंटीमीटर, 2 बार रेडियस का सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो गया, और हाइट का सेंटीमीटर तो क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगी इसकी यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इफ वॉल्यूम इज 44 एंड हाइट इज 3.5। और सेकेंड में वॉल्यूम दिया है 385 और हाइट दिया है 1 डेकामीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम सेकेंड का फर्स्ट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम की जगह पे 44, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता है, और हाइट की जगह पे 3.5। तो 3.1 जा 3.2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 आखिर इधर आएगा ही डिनोमिनेटर में, तो 11 1 जा 11 4 जा, यानी कि 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4।
सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में है, इस पर वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 385, वॉल्यूम इज इक्वल टू 385, और इस बार आपका हाइट दिया हुआ है 1 डेकामीटर, यानी कि कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 385 हो गया। पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर निकालना है, और हाइट हमने रख दिया 10 इक्वल टू 385। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 385 डिनोमिनेटर में जो है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 11 2 जा 11 3 जा 11 5 जा, तो 5 7 जा 5 2 जा, ऊपर कितना आया 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई। तो देयर फॉर डायमीटर कितना हुआ 2 इंटू 7/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इफ वॉल्यूम इज इतना एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही वॉल्यूम 4 लीटर में दिया हुआ है और रेडियस 5 दिया हुआ है। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें रेडियस फाइंड करना था, अब इसमें हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड वाले में देखो, वॉल्यूम दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस 2 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम की जगह पे रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच 66 यानी कि 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू हाइट नहीं पता है ना, तो कट करते हैं। पहले इधर हाइट इक्वल टू 66 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 2 है ना, 2 2 या 4 इंटू 22, 22 1 जा 22 3 जा, तो हाइट कितनी आ गई 21 अपॉन में 4, 21 अपॉन में 4 डिवाइड करके 5.25 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ये थर्ड का फर्स्ट हो गया, तो थर्ड का आप सेकंड करते हैं। थर्ड का सेकंड है वॉल्यूम इक्वल टू 4 लीटर, 4 लीटर यानी 4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच 22/7, और आर स्क्वायर की जगह पे रेडियस कितना है इसका 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू एच इक्वल टू 4000। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 5 इंटू 5। अब की कटेगा नहीं कट रहा, तो 5 1 जा 5 8 जा 100, 5 1 जा 5 1 60 जा, फिर 11 जा टाइम में और 80 इंटू 7 8 7 जा 56 और 0 अपॉन 11 डिवाइड करोगे आप आएगा 50.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यह मीटर में है, ये सेंटीमीटर में डायमीटर दिया है। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेज 225 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि हम देखो यहाँ पे अब इजीली दे दिया कि इसको कन्वर्ट मत करिए, बल्कि इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि आपका जो डेंसिटी दिया है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और या फिर कह सकते हो 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर।
आपको पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/10 इंटू 1/10, और एच का मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल यानी 22/100। तो ये वॉल्यूम हो गया आपका 22/100 मीटर क्यूब। अब मास निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और देखो यहाँ पे डेंसिटी दी थी 225 kg पर मीटर क्यूब, है ना, 225 kg पर मीटर क्यूब दिया था। तो डेंसिटी 225 इंटू वॉल्यूम 22/100। तो 25 9 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, कितना आ जाएगा 99/2 kg, यानी कि 45 नहीं 45 कितना आएगा, 99 98 का आधा 49 आता है, तो 49.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो पाइप। वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो पाइप। पाइप खोखला है, इंटरनल रेडियस 3 है और मेटल की थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर है। देखो ऐसे में जब भी खोखला रहेगा तो इस तरह का कुछ उसका पोर्शन दिखेगा, तो एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर होता है एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कंसेंट्रिक सर्कल का पता है, और सिलेंडर है तो बस हाइट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला से पहले क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन करते हैं कि हाइट जो है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इंटरनल रेडियस छोटा यानी 3 सेंटीमीटर, और साथ में थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर प्लस थिकनेस यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू 6, और आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू 6 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 6 इंटू 16 में से 9 गया 7, 7 से 7, 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है रेडियस और हाइट का जो सम है वो 37 दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया दी हुई है 1628। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर 1628, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, और h प्लस आर की जगह पे हम 37 पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 1628। अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू 1628, ये न्यूमरेटर में जाएगा 7, बाकी सब डिनोमिनेटर में 2 इंटू 22 इंटू 37। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, देखो कट करने पे कितना आएगा। तो पहले 2 से कट कर लेते हैं, 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 11 2 जा 11 7 जा 77 11 4 जा 37 1 जा 37 2 जा 2 से 2 भी कट गया, सिर्फ कितना आया, रह गया 7। रेडियस आपकी 7 आ गई। जब रेडियस 7 आ गई तो r प्लस एच, सिंस r प्लस एच जो है 37 है, तो रेडियस 7 है तो 7 प्लस एच इक्वल टू 37, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 37 माइनस 7 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई।
अभी इसके बाद निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 7 × 7 और हाइट का मतलब 40। 7 × 7 तो 7 4 जा 28, 280 × 22। तो 280 × 22 करेंगे तो आएगा हमारा, कहीं गलत किए हैं कुछ, ना बड़ा ब्लंडर किए हैं। 37 - 7 30 आएगा, दिमाग में नहीं रह रहा एकदम। 30 तो 7 3 जा 21, 22 × 21 तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42, 4 46, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी 6160 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेप्थ if the diameter of its base is 28 meter, also find the area inside curved surface area of the tank। ठीक है, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कैपेसिटी जो होता है वो वॉल्यूम ही होता है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है 6160 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब ही। डायमीटर दिया हुआ है 28 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14, इसका जस्ट हाफ। फिर उसके बाद तो डेप्थ यानी हाइट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम 6160 अपॉन में 22/7, तो 7 ऊपर, और रेडियस के स्क्वायर यानी 14 × 14। कट करते हैं, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2, 308 जा, तो 11 2 जा 11 2 जा 11 8 जा, और 14 1 जा 14 2 टी जा, तो 2 1 जा 2 10 जा, कितना आ गया, 10 आ गया। हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो सी एस से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh, यानी कि 2 × 22/7, रेडियस यानी कि 14, और हाइट यानी कि 10। 7 1 जा 7 2 जा 44 × 20, कितना आएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ द कितना है, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110। फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और पाई की वैल्यू बता दिया है कि क्या लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th नंबर क्वेश्चन में देखो आप, सी एस से 4400 दिया हुआ है, 4400। इसके अलावा सरकमफ्रेंस बेस का, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ये दिया हुआ है आपका 110 सेंटीमीटर, यानी 2πr = 110, यानी कि 2 × 22/7 × r = 110, यानी कि r = 110 × 7 अपॉन में 2 × 22, तो 22 के 22 5, तो 35/2 ये आ गया हमारा रेडियस। 35/2 रेडियस आ गया, सी एस से दिया हुआ है। तो क्या निकाल लेंगे हम, हाइट निकालेंगे पहले, है ना, रेडियस पता चल गया। तो सी एस से क्या होता है, 2πRh = 4400। अभी देखो 2πr है ना, 2πr कितना है, 110, तो 110 × h = 4400, यानी h = 4400 अपॉन में 110,
0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा, 11 4 जा। हाइट कितनी आ गई 40। अब हाइट भी कैलकुलेट हो गई, रेडियस भी कैलकुलेट हो गया, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 35/2 इंटू 35/2 और इंटू हाइट 40। 7 1 जा 7 5 जा, 2 1 जा 2 11 जा, 2 1 जा 2 20 जा, यानी कि 11 इंटू 5 ओके इंटू 35 इंटू 20 कितना आ जाएगा 35 दूना 70 ओके 700। 11 5 जा 55, 55 इंटू 700, 7 5 जा 35, 35 और 3 38, 38500 और ये सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स of earth must be dug out to make a well 20 meter deep and 2 meter in diameter। इसके बाद है if the inner curved surface area or surface of the wall well in part 1 above is to be plastered at the rate of 5 per meter square, तो find the cost of plastering। प्लास्टरिंग का कॉस्ट भी बताना है अगर प्लास्टर करना हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर क्वेश्चन में है कि डेप्थ ऑफ वेल यानी कि डेप्थ यानी कि वही हाइट होगा 20 मीटर, डायमीटर 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना अर्थ का निकलिएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 और हाइट मतलब 20, तो 22 दूना 44, 440/7 मीटर क्यूब। रहने देते हैं ऐसा ही, अभी कोई नहीं, फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो आप। एरिया ऑफ द इनर कर्व्ड सरफेस, तो सी एस से सीधे लिख दे रहे हैं, सी एस से, तो सी एस से का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यानी कि 1 इंटू हाइट यानी कि 20, तो कितना आ जाएगा हमारे ये तो ये वैल्यू हमारी आएगी 44 इंटू 20 यानी कि 880/7 मीटर स्क्वायर। अब इसको प्लास्टर करना है तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू रेट, है ना। एरिया यानी कि वो सी एस से इंटू रेट, यानी 880/7 इंटू रेट कितना है 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो आ जाएगा ये तुम्हारा 4400/7, इतनी रुपीज़ आएंगे और इसको आप डिवाइड करोगे 628 रुपया 57 पैसा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ सिलेंडर हैज़ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हाइट पता करनी है सिलेंडर की, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन में है तुम्हारा डायमीटर दिया हुआ है 20 और रेडियस दिया हुआ है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट पता करनी है। अच्छा, एक और चीज़ दी हुई है, सी एस से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000। सी एस से मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है 1000। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है 1000, यानी कि 2 इंटू 3.14
इंटू रेडियस यानी 10 इंटू हाइट 2πr/h इक्वल टू 1000, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी होगी 1000 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 250 जा और फिर 2 25 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 2 7 जा, यानी 25 अपॉन में 1.57। तो 25 अपॉन में 1.57 इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 15.9 सेंटीमीटर। इसके अलावा वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू πr²h। तो पाई की वैल्यू तो पता है 3.14 लेनी है और आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 और हाइट 1 डेसिमल प्लेस पे ही लेंगे तो 314 इंटू 15.9 हो जा रहा है ये, और 314 को 15.9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4992.6 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।